25 और 26 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश में त्रासदी हुई और ख़ास तौर पर कुल्लू और मनाली में जो त्रासदी हुई, वो अभी तक तमाम सारी जगहों पर जो रोड है वो बह गई और 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो ठीक पूरी तरीके से नहीं हो पाई हैं और ठीक होने में अभी काफ़ी सारा वक्त लगेगा। अब ये आप देखिए, ये जो रायसन से ये गुजरती थी, ये लेह राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये पतली कुल और आगे क्लाद गांव, आगे निग्गर, कहीं पर भी जाना है तो ये पूरा जो रास्ता है वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से तकरीबन 300 मीटर तक ये रास्ता ख़त्म हो चुका है। इसके आगे अगर आप जाएंगे तो एक टोल प्लाजा है, फिर उसके भी आगे जो है वो तमाम सारे रास्ते ख़त्म हो चुके हैं। हालांकि ये बुलडोज़र यहाँ पर पोकलैन लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनरियाँ लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी इसमें अभी वक्त लगेगा। ये आप दूसरी साइड में देख सकते हैं कि शिरार रिजॉर्ट है, काफ़ी लग्जरी रिजॉर्ट। यहाँ रायसन और मनाली का काफ़ी नामी ये रिजॉर्ट था। 10 दिन पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से ख़तरे के जद में हैं और अब ये और ज़्यादा खतरे की जद में है। अगर बारिश अब हुई या फिर ब्यास नदी का पानी बढ़ा तो ये रिजॉर्ट जो है इसको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। थोड़ा नीचे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो इलाका है वो आप देखिए कि ज़मींदोज़ हो चुका है। बड़ी बड़ी जो जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग का नामो निशान अब नहीं बचा है। बड़े बड़े पत्थर जो है वो लगाए गए हैं। अब ये इस तरीके से एक अस्थायी जो सड़क है उसको बनाने की कोशिश यहाँ पर चल रही है और तकरीबन 10-12 दिनों से यहाँ पर काम लगा हुआ है। लेकिन चूंकि मौसम ख़राब हो जाता है, कल रात को भी बारिश होने लगी थी तो उसके वजह से काम बार बार बाधा पड़ती है उसमें। अब जो है वो आज मौसम अच्छा है तो फिर से ये काम यहाँ पर चल पड़ा है। लेकिन इस तरीके के कई सारे जो स्ट्रक्चर हैं, रिजॉर्ट हैं, उन सब को अब एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पानी आप देखिए कि लगातार रिस रहा है और कहीं से भी अगर ये ब्यास नदी बढ़ती है तो कहीं से भी पानी आना शुरू हो जाता है। तो यही वजह है कि ये रिजॉर्ट 10 दिन पहले हमने आपको दिखाया था, यहाँ से हम गए थे, अभी स्विमिंग पूल का आधा हिस्सा और नीचे आ गया है। तो ये एक बड़ी त्रासदी है। करोड़ों रुपए का रिजॉर्ट आप देखिए कि पूरे तरीके से खतरे की जद में है और यही वजह है कि अब इसको बचाने की कोशिश, क्योंकि जब बुलडोजर काम करेगा और वो सारे पत्थरों को वहाँ से हटाया जाएगा तो फिर जो है वो खतरा ना हो जाए, इसके वजह से इसमें त्रिपाल डाला गया है कि पानी अगर बरसे तो नीचे आ जाए, मिट्टी को न काटे। लेकिन आप देखिए कि पूरा नीचे से पूरी मिट्टी कट चुकी है और बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए हैं। अब हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये रिजॉर्ट बचा रहे और नुकसान ना हो किसी का। लेकिन अब आप देखिए कि जब बड़े बड़े बोल्डर राष्ट्रीय राजमार्ग को बचाने के लिए इस तरह के कंक्रीट की एक वॉल को पूरी तरीके से ब्यास नदी ने जब तहस नहस कर दिया, पूरा इलाका काट दिया और दूर दूर तक यहाँ पर ब्यास नदी की तबाही की जो निशान हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आप सोचिए वो जो वॉल खड़ी है वहाँ तक ये पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग था, पूरी तरीके से वो वॉल भी उड़ गई यहाँ से और सड़क का नामो निशान नहीं बचा। तो अभी ताज़ा हालात रायसन की अगर हम बात करें तो ये है और अभी राष्ट्रीय राजमार्ग को शुरू होने में महीनों का इंतज़ार करना पड़ सकता है। रायसन से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।